या जाली अखबार छापा इंडिया वालों ने, डॉन का वो ई पेपर से निकाला और सुर्खी लगा दी कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर जिनसी ज्यादती, और एक हसास अदारे के ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगा दिया। उसको एक भारतीय सहाफी अर्नाव जोशी उठाता है और उसको रीपोस्ट करता है, ट्वीट करता है, और नीचे एक GHQ का जाली लेटर बनाया जाता है, वो भी पोस्ट किया जाता है। उस एक्स पर जो पोस्ट की गई उसमें वो भी पोस्ट कर दिया जाता है। आप ये देखें, अंदाजा करें, और उसको वायरल किया जाता है। हालांकि दोनों चीजें फेक हैं, GHQ का लेटर भी फेक है और वो जो खबर है वो भी फेक है। दोनों को जाली तरीके से बनाया गया, यानी कि बेशर्मी, घटियापन, कमीनगी उसकी इंतहा है। तो भाई अब ये होता ना, वो जब लड़ाई दुश्मन जाहल हो, डरपोक हो, बुज़दिल हो, तो जब वो उसको समझ आती है कि मैं नहीं लड़ सकता, तो वो फिर इस तरह के ढकोसले छोड़ता है। आपको मालूम है कि इमरान खान अडयाला जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में बंद है, हर वक्त वो निगरानी में है, तो क्या उसके साथ किस किस्म का फेल हो सकता है? और जिस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वो हर वक्त तबर्रा तोलता है, उसको अपना दुश्मन समझता है, क्या कोई एस्टैब्लिशमेंट का अहलकार इस किस्म की कभी और गंदी हरकत करेगा? जहां पे कैमरे लगे हों, हर वक्त निगरानी हो रही हो। तो इंडिया वालों, वो नहीं तुमसे लड़ा जाता तो ना लड़ो, ये घटिया हरकतें तो मत करो, वो खुदा का खौफ करो। और इस खबर का, इस जाली खबर का क्या मकसद है? और शुक्र है कि इसके ऊपर PTI वालों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उनको भी पता कि जाली है, वरना तो यूथिया ब्रिगेड चढ़ता होता, वो शहबाज गिल ही मानना आता, हालांकि वो खुद 2 नंबर पार्टी है, वो ही मानना आता, वो शुरू हो जाता, देखो जी हमारे खान के साथ क्या हो गया। लेकिन ये सबको पता था कि जाली खबर है, फेक है, इस वजह से PTI ने भी इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। और इस वक्त कौम मुत्तहद है इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया जो है इस किस्म के, मैं कहता हूं कि ये वो कदरें होती ना, इखलाकी कदरें, ये तो बदकदरी से भी बदकदरा ये काम इन्होंने किया है। ये हिंदू बनने से कुछ भी बाइद नहीं है, ये अखलाकियात से आरे लोग हैं, और इस किस्म के इल्जामात जो हैं वो लगा रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज मुमकिन ही नहीं है। और वो इंक्वायरी बिठा दीजिए वो ऑफिसर के खिलाफ, वो जाली लेटर, और जनाब पूरी मेडिकल रिपोर्ट वो भी जाली इसके अंदर लगी हुई है। ये देख लो, ये फेक लिखा हुआ है ना, ये लेटर है, दोनों देख लें आप, डॉन की खबर भी है और ये लेटर भी है, दोनों फेक हैं। क्या कमाल महारत से वो मेडिकल रिपोर्ट बना दी कि उसमें यह साबित हो गया कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। ना कोई शर्म ना हया, ये तुम लोगों ने लड़ना है। वो औरतों वाले ताने जो होते हैं ना गांव में, जब वो नहीं उनसे कुछ बन पाता तो वो फिर पुराने ताने मारती है। इंडिया भी यही काम कर रहा है कि जंग लड़ी नहीं जाती, और इस किस्म की निचली और पस्ती की गंदगी, गलाजत में गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। ये इनकी औकात है। अब आ जाएं फिर एक और, इन्होंने, मैं वही कह रहा हूं, लड़ तो सकते नहीं, लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं, हमसे नहीं लड़ सकते। मैंने अपने वीडियो में कहा कि पिछले 3 दिनों में 3 मरतबा इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की, तीनों मरतबा हमारी एयरफोर्स ने नाकाम बनाई। सबक सिखाकर इनको भगाया, चैलेंज किया कि आओ सही, वापस नहीं जाओगे, दौड़ गए। और हमसे क्या लड़ना है, पहले अपना घर तो देखिए भारतीयों, बीजेपी वालों, मोदी सरकार, गोदी मीडिया, अपना घर देखो, उसमें क्या हो रहा है। उसमें ये हो रहा है कि तुम्हारा आर्मी चीफ टके टोकरी है, उसको HR मैनेजर बना दिया गया है,
اور وہ ایسا HR مینیجر ہے جس کی سنی نہیں جا رہی. یہ دیکھیے، یہ پکا خط ہے، یہ فیک نہیں ہے، یہ اصل ہے. یہ دیکھیے، یہ بھارتی آرمی چیف ہے جنرل کوپندرا دیوودی. یہ اپنے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان کو لکھتا ہے کہ جناب یہ جو آپ فوج میں اعلیٰ سطح کے اوپر تقرر اور تبادلے کر رہے ہیں سانوں پوچھ دے ہی نہیں. وہ میں آرمی چیف لگا جی، وہ میں نے بھی پوچھ لو، مرنا بھی مشاورت کر لو. وہ جناب انیل چوہان صاحب لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو 3 دنوں میں 3 جرنیل ہٹائے ہیں، یہ چیف آف ڈیفنس سٹاف نے ہٹائے آرمی چیف سے پوچھے بغیر. آرمی چیف تپ گیا اور انہوں نے وہ سنگین سوالات اٹھا دیے، احتجاج کیا اور کہتے تھے پاکستان سے لڑیں گے. وہ پاکستان سے لڑنے کا خواب دیکھنے والوں، تم لوگوں کی اپنی فوج کی چین آف کمانڈ ٹوٹ چکی ہے. اور مودی کہتا تھا نا، میں انڈین فوج کو، انڈیا کو سپر پاور بناؤں گا. دونوں فارغ ہو گئے ہیں، دونوں بڑھ گئے ہیں. مودی کہہ رہا ہے کہ مجھے حملہ چاہیے، مجھے سرجیکل سٹرائک چاہیے، مجھے ایک اور فالس فلیگ آپریشن چاہیے ورنہ میں مارا جاؤں گا. وہ بھارتی فوج کے دلوں میں تیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. اور یہ سرعام مانا گیا ہے کہ ہمارے جوانوں میں مورال نہیں ہے، لڑنے کا مورال نہیں ہے. یہ حالم ہے. اور وہ آرمی